हाय वर्गो कन्या राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी नेक्स्ट 15 डेज़ की रीडिंग करने वाले हैं फ्रेंड्स। देखेंगे अगले 15 दिन आप सभी के कैसे रहने वाले हैं। ठीक है, आपकी लव लाइफ, करियर, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी कैसे रहेंगे, क्या चैलेंजेस आप फेस कर सकते हो और आपके लिए क्या गाइडेंस रहेगी डिवाइन की तरफ से नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए। ये जो रीडिंग है ये टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स। जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे उसके आगे आने वाले जो नेक्स्ट 15 डेज़ होंगे उन पर ये रीडिंग अप्लाई होगी। ठीक है, और ये एक जर्नल रीडिंग है, तो हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर जाए या हो सकता है कि कुछ हिस्सा ही आपसे रेजोनेट करे इस रीडिंग का। तो प्लीज़ उस तरीके से इस रीडिंग को देखिएगा। और इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए आपको करना क्या है, थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है गाइस। और जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं, विश्वास रखते हैं, उनसे कनेक्ट होइए, उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से वो आपको गाइड करें, मैसेजेस दें। और आपको क्या करना है, आपको पॉजिटिव रहना है, अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहना है, रिसीविंग मोड में रहना है। आपकी इंट्यूशन बेटर जानती है यहाँ पर जो भी मैसेजेस डिलीवर किए जा रहे हैं वो आपके किस एरिया में जाने हैं, तो उन मैसेजेस को वहाँ पर लेने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। प्लीज़ माँ बाबा गाइड कीजिए जितने भी आपके बच्चे वर्गो कन्या राशि इस वीडियो को देख रहे हैं। आने वाले जो 15 दिन हैं वर्गो कन्या राशि वालों की एनर्जीज क्या रहने वाली हैं, वर्गो कन्या राशि वालों की एनर्जीज क्या रहने वाली है अगले 15 दिन में। प्लीज़ माँ बाबा गाइड कीजिए। 9 ऑफ वॉन्ड्स, माइंडसेट कैसा रहेगा वर्गो कन्या राशि वालों का, माइंडसेट कैसा रहेगा नेक्स्ट 15 डेज। पेज ऑफ सोर्ड्स, रिश्ते कैसे रहेंगे, लव लाइफ, अदर रिश्ते कैसे रहेंगे आपके बच्चों के, वर्गो कन्या राशि वालों के अगले 15 दिन। हैंग्डमैन, करियर कैसा रहेगा। 3 ऑफ पेंटिकल्स, हेल्थ कैसी रहेगी। पेज ऑफ पेंटिकल्स, स्पिरिचुअलिटी, 8 ऑफ पेंटिकल्स, चैलेंज क्या हो सकता है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, अच्छा जी। ओवरऑल क्या गाइडेंस है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर एम्परर। भाई क्या बात है, अगले जो 15 दिन है वर्गोस आप लोग तो जिसे कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंडसेट में रहने वाले हो आप लोग। ठीक है, और बहुत ही माइंड से चलोगे। ठीक है, यहाँ पर कप्स तो मिसिंग ही है, आपका एक भी कप का कार्ड यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। इवन बॉटम ऑफ द डेक में भी यहाँ पर वो एनर्जीज नहीं है। ठीक है ना, तो बहुत ही प्रैक्टिकल माइंडसेट में आप लोग रहने वाले हो। बहुत ही जिसे कहते हैं कि रूड एनर्जीज मुझे आप लोगों की यहाँ पर नज़र आ रही है, जो यहाँ पर मैंने फील किया आपकी एनर्जीज में विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स कि आप लोग ना बहुत ही ज़्यादा अलर्ट कहिए, या फिर मैं कहूँगी कि ऐसे लोगों से मतलब लोगों से बाउंड्री क्रिएट करके रहना जो लोग आपके साथ मैच नहीं करते हैं बेसिकली। ठीक है, जिन लोगों ने आपको हर्ट करा है ऐसे लोगों से आप बाउंड्रीज क्रिएट करके रहोगे। ठीक है, ऐसे लोगों को आप अपने जिसे कहते हैं ना कि एक रेखा के अंदर एंट्री नहीं देने वाले हो। ठीक है, बहुत ही प्रोटेक्टिव एनर्जीज है कि अपने आप को अपने एनर्जी फील्ड को बहुत प्रोटेक्ट करके आप लोग यहाँ पर चल रहे हो। ठीक है, अगर जैसे कोई सामने वाला पर्सन है, कोई ऐसा पर्सन है जिसे आप पसंद नहीं करते हो, ठीक है, और वो आपसे बात करना चाहे तो आप अलो ही नहीं करोगे। ठीक है, आप कुछ ना कुछ बहाना करके वहाँ से निकल जाओगे। कहने का मतलब कि आप ऐसे जो लोग आपको सर्व नहीं करते हैं, जिनसे आप बात नहीं करना चाहते,
ठीक है। ऐसे लोगों से आप दूरी मेंटेन करके रखोगे, ठीक है, अपने अपने में रहना, ओके, वो एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और इसके साथ ही साथ मुझे ये एनर्जीज भी आप लोगों की यहाँ पर दिखाई दे रही है कि कुछ तो है जो आप पिछले कुछ समय में ना, रीसेंट हो सकता है, आपका रीसेंट पास्ट भी हो सकता है, कि आप किन्हीं चैलेंजेस को फेस कर रहे थे, कुछ फेलियर्स भी आपने अपनी लाइफ में देखे हैं, कुछ डाउनवर्ड भी आपने अपनी लाइफ में देखा है। तो बेसिकली ये जो नेक्स्ट 15 डेज है ना, आप अपने आप को उठाते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो, समझ रहे हैं आप, अपने आप को दोबारा से रिकवर करते हुए, उठाते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो। आपके अंदर ना जैसे कि वो साहस, वो करेज, वो स्ट्रेंथ लौट करके वापस आ रही है। आप अपने आप को और इंकरेज कर रहे हो, आप कह रहे हो कि ठीक है, ये जो मेरे साथ हुआ सो हुआ, ठीक है, अब मैं जो है अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलूँगा या चलूँगी, ठीक है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। जिसे कहते हैं ना, हार इन द सेंस कि मैं शुरू से शुरू करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है, ज़ीरो से स्टार्ट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अब मैं हार नहीं मानूंगी, ठीक है, या हार नहीं मानूंगा। जो होना था वो हो गया, ठीक है, जितना बुरा होना था वो हो गया, और जितना मैंने अफसोस करना था बेसिकली वो हो गया। अब मुझे दोबारा से खड़े होना है और अब मुझे दोबारा से आगे बढ़ना है। ये जिन लोगों की भी एनर्जीज में पिक कर पा रही हूँ, ये उन्हीं से ही कनेक्ट होगी गाइस, ठीक है। तो बेसिकली अब आप जो अपनी लाइफ में एक्शंस लेना चाह रहे थे, ठीक है, उस तरफ आप कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो, कर्म करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। ये लिटरली वो एनर्जीज है कि गिर करके उठने वाली, गिर करके संभलने वाली। आप नीचे गिरे पर फिर से आप अपने आप को संभाल रहे हो और दोबारा से अपना फोकस अपने काम पर, अपनी चीज़ों पर, लाइफ की वहाँ पर लगाते हुए नज़र आ रहे हो। लेकिन ये इस बार आप इस तरीके से अलर्ट हो कि कोई आपको दोबारा से हर्ट ना कर पाए, राइट। ये वो एनर्जीज मुझे यहाँ पर आप लोगों की दिखाई दे रही हैं। अब बात करते हैं आपके जिसे कहते हैं कि रिश्तों को लेकर के। भाई रिश्तों में मुझे कुछ ज़्यादा आपके होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हैंग्ड मैन की एनर्जीज है, जैसे कि किसी काम को लेकर के, किसी सॉल्यूशन को लेकर के या किसी एक्शन को लेकर के भी आप स्टक हो, मुझे ये ऐसी एनर्जीज मिल रही है। आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड नहीं हो, अभी आपका पूरा फोकस अपने सेल्फ ग्रोथ पर है, ठीक है। अभी आप रिश्तों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हुए मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हो अगले 15 दिन। बस आपका पूरा फोकस है कि सेल्फ ग्रोथ कैसे की जाए, ठीक है, करियर में आगे कैसे और बढ़ा जाए, किस तरीके से फोकस किया जाए, ठीक है, अपने ऊपर काम कैसे किया जाए, ठीक है, स्पिरिचुअली कैसे ग्रो किया जाए, अपने फाइनेंसिस को कैसे ग्रो किया जाए। तो बस इन्हीं सभी चीज़ों पर आप फोकस करते हुए, क्या किस तरीके से मैं न्यू बिगनिंग कर सकता हूँ, किस तरीके से मैं नई शुरुआत कर सकता हूँ, उन्हीं सभी चीज़ों पर आपका फोकस यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। कोई बड़े बड़े फैसले आप रिश्तों में नहीं लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। न्यूट्रल बेसिकली ये एनर्जीज रहने वाली है, ना कुछ बहुत अच्छा हो रहा है ना कुछ बहुत बुरा हो रहा है, न्यूट्रल रहने वाले हो यहाँ पर विद दी हैंग्ड मैन, ठीक है, मतलब अपने आप में ही हो आप, ठीक है। यहाँ पर मैं रिश्ते को और क्या एक्सप्लेन करूँ जब कार्ड ही ऐसा आया है, ठीक है ना। क्योंकि कुछ लोग पता है क्या यहाँ पर ऐसे कमेंट कर देते हैं, बताया तो है नहीं आपने कुछ रिश्तों के बारे में, तो भाई जो कार्ड आएगा वही तो बताऊंगी, अभी रिश्ते का कार्ड ही नहीं आया तो बताइए। आपको पर्सनली अगर कुछ यहाँ पर आपको इंट्यूटिवली यहाँ पर मैसेज मिल रहा हो अपने रिश्ते के लिए तो ज़रूर आप ले लीजिए खुद से, ठीक है। अदरवाइज ये एक न्यूट्रल एनर्जीज है, ठीक है, अपने आप को बैलेंस करने वाली एनर्जीज है कि अभी सिर्फ फोकस मेरा सेल्फ ग्रोथ पर है, अपने सेल्फ डेवलपमेंट पर है, अपने आप को दोबारा खड़े करने पर है। अभी मैं रिश्तों के लिए किसी भी लिहाज से जिसे कहते हैं रेडी नहीं हूँ कि ज़्यादा उसमें कोई बड़े बड़े एक्शंस लूँ, डिसीजंस लूँ या रिश्तों में इन्वॉल्व हूँ, ये वो वाली एनर्जीज है, ठीक है। जैसे कहते हैं कि कुछ आप कमिटमेंट देने, अगर कमिटमेंट मांग रहे थे या देना चाह रहे थे तो वो वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पर नहीं नजर आ रही, ना तो आप लेने के लिए अभी रेडी हो ना देने के लिए अभी रेडी हो, ठीक है। तो वो वाली एनर्जीज है कि अभी अपने ऊपर काम करना है, फिर आगे जा करके देखेंगे। ये बेसिकली आपने रिश्ते में बेसिकली पॉज लिया हुआ है, कोई कुछ ज़्यादा कुछ कर नहीं रहे हो, अभी आप सिर्फ अपने आप में हो, ठीक है, अपने आप में आप जा रहे हो, अपने अंदर आप जा रहे हो। मेडिटेशन की लिटरली एनर्जीज है कि अपने अंदर जाना, चीज़ों को कंटेम्पलेट करना कि मेरी लाइफ में बेसिकली हुआ क्या है, मतलब जो भी हुआ है उससे मैं कैसे बाहर आ सकता हूँ, किस तरीके से मैं अपने आप को हील कर सकता हूँ,
किस तरह से मैं अपनी लाइफ में एक दोबारा से नई शुरुआत कर सकता हूँ, ठीक है, ये वो वाली एनर्जीज़ है। किस तरीके से मैं चीज़ों को अच्छे से मतलब अपने ठीक कर सकता हूँ, ये वो वाली एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। जिस वजह से कि आपके रिश्तों में कुछ ऐसा नहीं है कि आपको कुछ नेगेटिव सोचने की ज़रूरत है कि कुछ बुरा हो रहा है इन नेक्स्ट 15 डेज़ में, कुछ ऐसा नहीं है, सेफ़ है, प्रोटेक्टेड है। ये समय है बस आपकी सेल्फ ग्रोथ का, ठीक है, अपने आप को खड़े करने का। तो रिश्ते में बहुत ज़्यादा नहीं है यहाँ पर कुछ भी ऐसा। जिनकी भी एनर्जीज मैं यहाँ पर ले रही हूँ, आप लोग सिर्फ करियर ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा हो रहे हो, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, अपने काम पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, अपने आप को दोबारा से जिसे कहते हैं स्टेबिलिटी में लाने में आप उस पर फोकस हो, स्टेबलाइज करने में आप फोकस्ड हो, ठीक है। यहाँ पर ये एनर्जीज मुझे आप लोगों की दिखाई दे रही है। और ये आपकी जो भी सेल्फ ग्रोथ आपकी चल रही है, या फिर जो भी ये जो आपका फोकस पॉइंट चल रहा है ना, इसमें आपके स्पिरिट गाइड्स, मैं यहाँ पर आपके स्पिरिट गाइड्स देख रही हूँ, ठीक है। एनिमल स्पिरिट हो सकते हैं, बर्ड स्पिरिट हो सकते हैं आपके, ठीक है, स्पेसिफिकली क्रो, ठीक है, काऊ मैं यहाँ पर देख रही हूँ, कैट मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है। तो कहने का मतलब ये आपके स्पिरिट गाइड्स हो सकते हैं, एनिमल स्पिरिट और बर्ड स्पिरिट, वो आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं साथ ही साथ, और वो ऑलवेज आपके साथ हैं, वो आपको ये बता रहे हैं, ठीक है, आपकी इस ग्रोथ में वो आपके साथ हैं। पर इस मैसेज को देख करके मुझे ऐसा लग रहा है ना वर्गोस कि आप पूरी तरीके से सेफ एंड प्रोटेक्टेड है। मतलब वो आपको लेकर के ना, आपके स्पिरिट गाइड्स जो है पूरी तरीके से अलर्ट हैं कि आप अब ये जो दोबारा से कुछ शुरुआत आप कर रहे हो ना, आई रियली डोंट नो, मुझे ये दोबारा से लग रही है शुरुआत, जैसे दोबारा से कुछ शुरू करना। ये जो दोबारा से आप कुछ शुरुआत कर रहे हो ना, उसमें कहीं आपका फोकस नहीं हट जाए, कोई आपको डीमोटिवेट नहीं कर दे, तो कुछ इस तरह का सिचुएशन, इस तरह की प्रोटेक्शन, इतनी प्रोटेक्शन मतलब आपके लिए यहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल है। तो मतलब कहने का कि पूरी तरीके से सेफ, पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हो आप नेक्स्ट 15 डेज, मुझे जो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आप लोगों के, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर आपके करियर की। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अगेन यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है, तो बहुत मेहनत करते हुए, फोकस, प्लानिंग के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए, प्लानिंग करते हुए, जिसे कहते हैं कि आगे की तैयारी करना, ठीक है, मुझे क्या क्या करना है, अब मुझे किस किस तरीके से आगे बढ़ना है, ठीक है, जैसे कि वो पूरा ब्यौरा बना रहे हो, क्या बोलते हैं ना उसे, कि पूरी डिटेलिंग करना, टाइम टेबल कह लीजिए, शेड्यूल फिक्स करना अपना कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे अब इस तरीके से इन चीज़ों को लेकर के चलना है, वो पूरा मतलब उस एनर्जीज़ में आप हो, उतने फोकस्ड हो आप करियर को लेकर के, ठीक है। फोकस आपका बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, प्लानिंग एंड फोकस के साथ आप अपनी करियर में आगे बढ़ते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। और एक बात बताना चाहती हूँ, ये जो भी आप करियर में कर रहे हो ना, आपके करियर फील्ड में कोई तो है, अभी आपके बॉस हो सकते हैं, मतलब कोई है जो आपको देख रहा है, जो आपके फोकस को कहे या फिर आपके काम को कहे, देख रहा है। और अगर आप में से कुछ लोग जॉबलेस होना माय डियर, तो कहने का मतलब जितनी शिद्दत के साथ आप मुझे ये भी यहाँ पर मैसेज मिल रहा है कि जैसे कि आप जॉब सर्च कर रहे हो, ठीक है। अगर आप लोग जॉब सर्च कर रहे हो, आप में से कुछ लोग, तो जैसे कि आप अगर कोई आपका ऐसा कोई काम है, ठीक है, तो बेसिकली आपको देखा जा रहा है, आपके काम को देखा जा रहा है, समझा जा रहा है। जैसे कि किसी ने अपना रिज्यूम जो है कहीं दिया है, ठीक है, और वो पूरे अच्छे से पढ़ा जा रहा है, उस पर फोकस किया जा रहा है, ठीक है। और आप जो काम कर रहे हो ना, आपके गाइड्स अच्छे से देख रहे हैं, आप पर फोकस्ड हैं कि आप कितनी शिद्दत से काम कर रहे हो। कहने का मतलब ये जो मेहनत आप कर रहे हो ना, उसके ब्यूटीफुल रिजल्ट्स आपको ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि एंड कार्ड यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल है। जैसे कि कोई नई शुरुआत, जिस चीज़ की आप प्लानिंग कर रहे हो, जिस चीज़ के बारे में आप ऑलरेडी पहले से तैयारी कर रहे हो, ठीक है, उसकी यहाँ पर आपकी तरफ ऑफर कोई आ रहा है, मतलब मैं कहूँगी एक न्यू बिगिनिंग बेसिकली यहाँ पर हो रही है नेक्स्ट 15 डेज़ में, ठीक है। आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, उसके रिजल्ट्स बेसिकली आपको यहाँ पर मिलेंगे, फ्रूट्स यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से फोकस अपना बनाए रखिए, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। हेल्थ की अगर बात की जाए विद द पेज ऑफ पेंटिकल, हेल्थ में मुझे यहाँ पर कोई इशू नज़र नहीं आ रहा है, हेल्थ बिल्कुल परफेक्ट आपकी रहने वाली है, ठीक है।
आप लोग बहुत मतलब जिसे कहते हैं कि आपका रूटीन अगर आपका अच्छा है, ठीक है, आप हेल्दी रूटीन को अगर आप फॉलो करते हैं तो हेल्थ आपकी कोई हेल्थ इश्यूज मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हैं, सब कुछ अच्छा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। इन केस आप ऑलरेडी किसी हेल्थ इशू से गुजर रहे हैं माय डियर, तो यहाँ पर वो इम्प्रूव होगा, ठीक है, यहाँ पर अच्छा होते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो बेसिकली हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है भाई, बहुत कुछ करते हुए दिखाई दे रहे हो, बहुत कुछ क्या है, फोकस मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप अपनी थर्ड आई, अपनी क्राउन चक्रा पर फोकस कर रहे हो, जिस वजह से कि आपकी थर्ड आई या फिर आपका जिसे कहते हैं ना आपका ऊपर के जो चक्रास होते हैं, स्पिरिचुअल चक्रास जो होते हैं आपके, वो ओपन होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आप अपने ज्ञान से बेसिकली जुड़ते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स आप बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत फोकस्ड हो, जो भी आप जिसे कहते हैं कि जो भी आप रिचुअल्स को, जिन भी रिचुअल्स को आप फॉलो करते हो या कुछ कर रहे हो, ठीक है, तो उसके बेसिकली आपको रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आप पूरी तरीके से फोकस्ड हो स्पिरिचुअली, ठीक है, और आप पूरी मेहनत कर रहे हो और पूरी ऑनेस्टी के साथ आप अपना काम कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि किसी को दिखाने के लिए आप ऐसा कर रहे हो, नहीं, आप पूरी तरीके से फोकस्ड हो, ओके। इस समय में कुछ लोग ये भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपके लिए यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है कि आपके गाइड्स चाहते हैं कि आप अपने फोकस को और ज़्यादा बढ़ाएं। आप अपने यहाँ पे थर्ड आई पर वर्क करने के लिए आप में से कुछ लोगों को बोला जा रहा है, आपको त्राटक करने के लिए यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। जिन लोगों को नॉलेज है इस चीज़ की, आप त्राटक कर सकते हो, वो आपकी बहुत मदद करेगा आपके स्पिरिट गाइड से मैसेज रिसीव करने में, आपके थर्ड आई को ओपन करने में, ओके। अब बात करते हैं यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स की। मुझे यहाँ पर ये 6 ऑफ पेंटिकल, ये जो आपका चैलेंज में आया है ना, थोड़ा सा मुझे इसको क्लियर करने की ज़रूरत है। थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा, प्लीज़ बताएं 6 ऑफ पेंटिकल, मैजिशियन, ओके, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर स्ट्रेंथ कार्ड। आपको वर्गोस यहाँ पर पहला मैसेज पता है आपके लिए क्या आ रहा है, यहाँ पर अपने थॉट्स को आपको पॉजिटिव रखना है, पॉजिटिविटी, पॉजिटिव थॉट्स और प्योरिटी, ये आपके लिए जैसे कहते हैं ना कि आपके लाइफ में ये मंत्रा रहने वाला है आगे ग्रो करने का, अबंडेंस को अट्रैक्ट करने का, या जो भी आप अपनी लाइफ में पाना चाह रहे हो, दोबारा से बिल्ड करना चाह रहे हो ना, उसके लिए प्योरिटी आपके लिए बहुत अच्छी है, ठीक है। प्योर इंटेंशंस के साथ आगे बढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और डिवाइन के साथ अपने कनेक्शन को बनाए रखिए, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि गुड डीड्स आपको करने हैं इन नेक्स्ट 15 डेज में, माने कि आपको लोगों की मदद करनी है किसी भी फॉर्म में। अब वो मनी वाइज भी हो सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो मदद आप कर रहे हो ना, ये आगे जा करके आपकी मदद करने वाली है, इसका फ्रूट आपको बेसिकली मिलने वाला है। हालांकि आपको जो मदद करनी है, आपको ये इंटेंशंस डाल के नहीं करनी है, आपको इतनी सी भी ये सोच नहीं डालनी है कि आपको इसके बदले में कुछ मिलने वाला है या आपको मदद मिल सकती है। लेकिन यस, ये सच्चाई है कि इस समय में अगर आप ट्रू इंटेंशंस के साथ, प्योर इंटेंशंस के साथ अगर किसी की भी मदद करते हो, ठीक है, खासकर बच्चों की मदद करना, देखिए यहाँ पर मैं स्पेसिफिक नहीं होंगी, मदद तो मदद होती है, अगर आप किसी की भी मदद करते हो, ठीक है, तो उसका आपको फल ज़रूर से प्राप्त होगा। लेकिन इंटेंशंस प्योर होनी चाहिए, वो आपको आपकी लाइफ में जो भी आप ये दोबारा से बिल्ड करना चाह रहे हो ना, चाहे वो कोई भी चीज़ है आपकी लाइफ में, ठीक है, अलग अलग एरिया में सबके लिए अलग अलग ये मैसेज है, तो वो मैनिफेस्ट करने में आपकी ये मदद करेगा, ठीक है। पर आई रियली डोंट नो अभी ये आप अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे वर्गोस। ये चैलेंज है कि आप में भी इतने प्रैक्टिकल हो रहे हो, या फिर आप खुल करके उतना मदद नहीं कर पा रहे हो नेक्स्ट 15 डेज में, क्योंकि ये चैलेंज में कार्ड आया ना गाइस, ठीक है। तो आप उतना खुल करके मदद नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपकी इंटेंशंस में थोड़ी सी गड़बड़ाहट है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा आपको ध्यान देने की यहाँ पर ज़रूरत है, ठीक है। एक होता है ना कि हाँ हम तो कर रहे हैं, बस कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, वो एक होता है कि हाँ दिल से करना, ठीक है। एक तो वो लोग होते हैं जो शो करके करते हैं, ठीक है, सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, 1000 लोगों को बता रहे हैं, तब जा करके किसी की मदद कर रहे हैं, ठीक है। मदद कर भी रहे हैं तो सोशल मीडिया पे डालना, अभी स्लोगन चाहे उनका ये होता है
कि हम 2 लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं कि वो भी करें। गलत तो ये भी है, ये तरीका भी कि क्योंकि कहते क्या है ना कि अगर आप दान करते हैं, बड़े बुजुर्ग क्या कहते थे कि एक हाथ से दे रहे हैं तो दूसरे हाथ को भी आपके पता नहीं चलना चाहिए, ऐसा गुप्त दान होना चाहिए, ठीक है। तो कहने का मतलब एक ये फॉर्म होती है, ठीक है, ऐसे लोग भी होते हैं, ये भी चीज़ होती है, ठीक है, कि दिखावा करके देना, ठीक है। दूसरा कि आप कर रहे हो लेकिन जैसे कहते हैं ना कि हाँ मुझे करना है, ठीक है, मेरी रीडिंग में आया है ना तो मुझे करना है, मुझे लोगों की मदद करनी है, ठीक है मैं कर रहा हूँ। नियत में वो चीज़ नहीं है आपकी, समझ रहे हैं, जिस चीज़ से आप कनेक्ट कर पा रहे हो उन्हें लेना है आपको, ठीक है, अदरवाइज नहीं ले लेना है। कि आपका मन नहीं है करने का लेकिन आप कर रहे हो तो वो भी इंटेंशंस में ही आ जाता है आपकी, ठीक है। तो आपको दिल से करना है, प्योर इंटेंशन से करना है, पूरे मन से करना है, ठीक है। तो वो चीज़ आपकी आगे जा कर के जो है लगेगी। और ये कार्ड जो है आपका क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, अगेन ये कार्ड क्या कह रहा है कि भैया पूरी तरीके से पहली बात तो प्रोटेक्टेड हो आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से, आपके स्पिरिचुअल टीम की तरफ से। तो यस, आपको अपने अंदर ना ये जो फायर एनर्जीज है ना उसको बनाए रखना है और आगे बढ़ते जाना है। आपको बोला जा रहा है अपने फोकस को मत हटने देना, अपने फोकस को हटने मत देना, ठीक है। इसके साथ ही साथ आपको बोला जा रहा है सेल्फ लव, सेल्फ केयर की भी बहुत ज़रूरत है। अपने ऊपर फोकस करना, आपकी क्या ज़रूरत है, आपकी बॉडी की क्या ज़रूरत है, आपके माइंड की क्या ज़रूरत है, आपके स्पिरिट की क्या ज़रूरत है, इस चीज़ का ख्याल रखना। जैसे कहते हैं ना माइंड बॉडी स्पिरिट, ठीक है, कि कब मुझे रेस्ट की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर आप काम में लगे हुए हो ये नेक्स्ट 15 डेज़ में। पर ये कहता है कि कब आपकी बॉडी को रेस्ट की ज़रूरत है, कब आपके माइंड को रेस्ट की ज़रूरत है, कब आपके स्पिरिट को डोज चाहिए, ठीक है, कब आपको मेडिटेशन करना है, कब आपको रेस्ट करना है, कब आपको मी टाइम की ज़रूरत है, समझ रहे हो, कब आपको थोड़ा अपने मन को हल्का करने के लिए, कब आपको थोड़े अच्छे जिसे कहते हैं म्यूज़िक को सुनने की ज़रूरत है। म्यूज़िक की एनर्जीज भी मुझे यहाँ पर आई है। तो ये चीज़ों का बैलेंस आपकी लाइफ में होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि इसके साथ ही साथ ये जो 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ना, ये कहीं ना कहीं बैलेंस की भी बात करता है कि आप जो है ना थोड़ा सा इन चीज़ों को लेकर के, कि अपने आप को लेकर के, ठीक है, और काम को लेकर के थोड़ा सा आप इम्बैलेंस हो सकते हो कि आप काम पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, लेकिन आप अपनी खुशी और अपने जिसे कहते हैं ना कि मी टाइम या फिर अपना जो प्ले टाइम जिसे कहते हैं उसको थोड़ा मिस कर रहे हो। जिसे कहते हैं ना कि लाइट एनर्जीज में टैप इन करना, ये कोई हैवी एनर्जीज नहीं है। क्वीन ये भी है लेकिन ये कोई प्रेशर नहीं ले रही है, ये मस्त है बिल्कुल, ये कोई प्रेशर लेकर के अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ रही है। तो आपको भी यहाँ पर बोला जा रहा है कि प्रेशर लेकर के नहीं बढ़ना है आगे, ठीक है, आपको लाइटर एनर्जीज को ही चूज करके चलना है। यस, आप दोबारा से अपनी लाइफ को बिल्ड कर रहे हो लेकिन खुशी खुशी और लाइट वे में। फिर से अगर आप इतना प्रेशर लेकर के अगर आप उस चीज़ को करोगे तो फिर सही तरीके से नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो लाइटर साइड को आपको चूज करना है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं और क्या भोले बाबा माँ आपको यहाँ पर बोल रहे हैं नेक्स्ट 15 डेज के लिए, और क्या मैसेज है वर्गो कन्या राशि वालों के लिए, क्या एडवाइस गाइडेंस या फिर मैसेज है माँ वर्गो कन्या राशि वालों के लिए। आर्कएंजल रफाइल, एमरल्ड हीलिंग इम्प्रूवमेंट मैलेजाइट। यस, आपकी स्थिति इम्प्रूव होगी, यहाँ पर बोला जा रहा है। हीलिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है क्योंकि आप यहाँ पर मेडिटेट कर रहे हो। ये इमोशनल हीलिंग हो सकती है आप लोगों की, ठीक है, किसी रिश्ते को लेकर के स्पेसिफिकली, रिलेशनशिप वाइज यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। आपका हार्ट चक्र आपका हील हो रहा है, सैक्रल चक्र आपका यहाँ पर हील कर रहे हैं आर्कएंजल रफाइल, ठीक है। और अगर आपको कोई भी बॉडी में अगर कोई पेन भी है ना तो आप आर्कएंजल रफाइल को यहाँ पर बुला सकते हो, ठीक है, उनसे आप मदद मांग सकते हो, ठीक है, बस आपको उनको इन्वॉक करने की ज़रूरत है। ओके, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अब स्थिति इम्प्रूव हो रही है, आप इम्प्रूवमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हो। डोंट वरी, मैंने आपको वो चीज़ पहले ही बोला, जैसे कि कुछ दोबारा से बिल्ड करना। ये जिनकी भी एनर्जीज में यहाँ पर पिक कर रही हूँ ना, उनके में है दोबारा से जैसे बिल्ड करना, ठीक है, हार के बाद दोबारा से अपने आप को खड़े करने वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, ठीक है। लेट्स सी
वॉयलेट फ्लेम, तो येस आपको बोला जा रहा है ये वक्त तो मेडिटेशन तो है आपके लिए, तो आप वॉयलेट फ्लेम के साथ आप यहाँ पर काम कर सकते हो। आपको करना क्या है, जस्ट एज्यूम करना है जब आप मेडिटेशन कर रहे हो कि आपका जो क्राउन चक्रा है ना, क्राउन चक्रा से आपके मतलब डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स से, वहाँ से एक वॉयलेट कलर की फ्लेम आ रही है और वो आपके क्राउन चक्रा से पूरी बॉडी में आपके जा रही है, ठीक है। वो आपको रिचार्ज करने में, दोबारा से आपको कॉन्फिडेंस में लेकर आने के लिए, और जिसे कहते हैं ना आपके अंदर जितनी भी लोअर वाइब्रेशनल चीज़ें हैं, मतलब थॉट्स हैं, इमोशनल चीज़ें हैं, उन सभी को रिमूव करने में आपकी मदद करेगी, ठीक है। डिवाइन के साथ कनेक्ट करने में आपको और ज़्यादा मदद करेंगी वॉयलेट फ्लेम, ठीक है। और भी ज़्यादा आप वॉयलेट फ्लेम के बारे में थोड़ी इंक्वायरी ले सकते हो, क्योंकि आपके स्पिरिट गाइड चाहते हैं कि आप वॉयलेट फ्लेम के साथ काम करें, तो आप गूगल कर सकते हो, ठीक है। वॉयलेट फ्लेम के साथ काम कैसे किया जाता है और क्या मैसेजेस हैं इसके लिए, वो भी आप एकत्रित कर सकते हो। ओके 777 सीकर्स जर्नी स्पिरिचुअलिटी, गुड लक, नीड फॉर सॉलिट्यूड एंड रेस्ट, टेक टाइम आउट एंड टर्न इनवर्ड। यस, ये वक्त ना आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ का है माय डियर, ठीक है। ये टाइम कह रहा है कि ये वक्त है अपने आप से कनेक्ट होने का, सेल्फ ग्रोथ का समय है, ठीक है। आगे बढ़ने का समय है, अपने साथ जुड़ने का समय है, अपने अंदर जाने का समय है। 777 की एनर्जी है स्पिरिचुअल जर्नी यहाँ पर आप लोगों की जैसे स्टार्ट हो रही है, ठीक है। उसमें और डूबने का यहाँ पर ये समय है आपके लिए। इसे आपको बोला जा रहा है कि आपका अच्छा समय आप शुरू हो गया। बेसिकली आप जो यहाँ पर करने के लिए आए थे ना, आप उस तरफ आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। तो ये 8 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जीज अब समझ में आई। ये जो आपके स्पिरिचुअलिटी में है ना, कि आप बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं कि खोज करना, ठीक है, ढूंढने की कोशिश करना, सर्चिंग करना, वो एनर्जीज मुझे स्पिरिचुअलिटी में आप लोगों की यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। और यहाँ पर है 333 क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स, लीप ऑफ फेथ, अबंडेंस, साइन ऑफ एनकरेजमेंट। 333 और 777 आपको यहाँ पर दिखाई दे सकता है स्पेसिफिक, या ऑलरेडी आपको दिखाई दे रहा होगा आप में से कुछ लोगों को, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये वक्त ना, हो सकता है कि कोई प्रोजेक्ट आपके हाथ लगे, कोई नया प्रोजेक्ट आपके हाथ लगे, ठीक है। तो आपको ना अपनी क्रिएटिव साइड से यहाँ पर कनेक्ट होना है, क्रिएटिवली उन चीज़ों को करना है। पुराने तरह से करने के जो आपके तरीके होते थे ना, उन्हें आप छोड़ दो, अपनी क्रिएटिव साइड को यहाँ पर दिखाओ, ठीक है। और विश्वास रखो कि जो आप कर रहे हो ना क्रिएटिवली, जो आप अपनी क्रिएशन यहाँ पर दिखा रहे हो, वो आपकी जो है फुलफिल मतलब आपको आगे लेकर के जाएगी, ठीक है। क्योंकि उसमें अबंडेंस है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। तो अगर कोई आइडिया आपके अंदर आ रहा है ना, तो उसको लेकर के डाउट्स मत लेकर के आओ, ठीक है। उसके साथ आगे बढ़ो, अपने आइडिया को नीचे मत करो, उसके साथ उठाओ कि हाँ ये मेरा आइडिया है, ये मेरी ओरिजिनलिटी है, और इसके साथ ही मैं आगे बढ़ूंगा अपनी लाइफ में, ठीक है। तो विश्वास करना बड़ा ज़रूरी है अपनी क्रिएटिविटी पर, अपने आइडियाज़ पर बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो, ठीक है। तो येस माय डियर वर्गो, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। डिवाइन को थैंक यू बोलना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि किसी के लिए अगर इसमें गाइडेंस है, मैसेज है, तो उन तक ये पहुंच पाए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।